कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मंगे खैर, ना हूँ किसी से दोस्ती ना हूँ किसी से बैर। साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हैं? आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऐसी हम सतगुरु रविदास जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। हमारे YouTube चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। तो एक वाणी से जुड़ रहे हैं महाराज रविदास जी की, जो मूल वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। क्या बता रही है वाणी कि करे कर्म कौन भोगेगा हंसा, देना रे शीश चढ़ाई। जैसे अभी शुरू की लाइन आपने सुनी थी कि कबीरा खड़ा बाजार में मंगे सबकी खैर, और ना हूँ किसी से दोस्ती और ना हूँ किसी से बैर। बिल्कुल सेम वाणी है महाराज रविदास जी की। आप इसमें विचार ये कर लीजिएगा कि महाराज कह रहे हैं रविदास जी महाराज की, करे कर्म कौन भोगेगा रे हंसा, देना रे शीश चढ़ाई। कि तूने जैसा कर्म तूने किया है ऐसा तुझको भोगना पड़ेगा भाई। इसलिए जब तुझको भोगना ही पड़ेगा तो क्यों ना अच्छे अच्छे कर्म कर ले। अपने माता पिता की तू अच्छे से सेवा कर ले, अपने गुरुजनों की सही से सेवा कर ले, अपने इष्ट अपने कुल गुरु की शरण तू ले ले, और अपने बच्चों को तू सही पढ़ा ले लिखा ले और सच्चाई की तरफ तू चल, तो तेरे कर्म ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे भाई। तो क्या बताया पहली कली के द्वारा महाराज रविदास जी की पहली कली बता रही है कि तन अपने में सब जग भुल्ला, कि तन अपने में सब जग भुल्ला, निंद्रा करी रे पराई, और बीरानी आत्मा का गला मोच करे, अपना रे स्वार्थ बनाई। महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि जब तू अपने आप में इस संसार को भूल चुका है, तू इतना बलवान हो चुका है, इतना तू धनवान हो चुका है, तू इतना योद्धा हो चुका है कि तू अपने से ऊपर किसी को समझता नहीं है, अपने से बड़ा तू किसी को मानता नहीं है, और तू एक दूसरे की निंदा करने शुरू करती, तो ये डूबने के ही तो लक्षण है, ये तिरने के लक्षण नहीं है। जब एक इंसान का पतन होता है तो वो इसी प्रकार से होता है कि वो एक दूसरे की निंदा करने शुरू कर देता है, काट करने शुरू कर देता है, और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। और वीरानी आत्मा का गला मोच है, जैसे बकरा है, मुर्गा है, और इसका लोग बाग भेंट भी देते हैं। न जाने कितने लोग डंगरा भी खा रहे, कटरा भी खा रहे, मुर्गा भी खा रहे, बकरा भी खा रहे, और सुअर भी खा रहे। बताओ, उसके अंदर भी एक प्रकृति है और एक मनुष्य के अंदर भी एक प्रकृति है। जब एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को हानि पहुंचा रही है तो कैसे वो ईश्वर इन्हें मिल सकता है, कैसे वो परमात्मा इन्हें मिल सकता है, कैसे वो सतगुरु इन पर दया कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। महाराज रविदास जी कहते हैं कि दारू अंडा मांस इनका मारो डंडे, क्योंकि संसार के अंदर जिस जीव की उत्पत्ति हुई है वो सब उस मालिक परमात्मा के द्वारा, माता पिता के द्वारा हुई है। हमें किसी को भी हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे कहा है कि वीरानी आत्मा का गला मोच करे, अपना रे स्वार्थ बनाए, कि तू उस पतीली में रांध के खा रहा है, बढ़िया छोंक लगा के तू जब एक प्रकृति के एक मांस के टुकड़े को तू अच्छी तरीके से धोके और पतीली में रांध के छोंक के तू खा रहा, क्या ये तेरे अच्छे कर्म है? नहीं हो सकते भाई। इसलिए महाराज जी कह रहे कि करे कर्म कौन भोगेगा रे हंसा, देना रे शीश चढ़ाई। कि भाई तू इस चीज़ को छोड़ दे भाई, तू इस चीज़ को छोड़ दे और प्रण कर ले, नियम बना ले कि तू आज से दारू मांस अंडा इसको मारेगा डंडा। तो क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा कि मन के मते ना चालिए, मन है बड़ा न्यायी, कि मन के मते ना चालिए, मन है बड़ा न्यायी, और सत्य शब्द का खंजर पकड़ो, मन ही मन समझाई। महाराज कहते हैं कि मन अपने, ये जो मन है ना, मन बहुत चलायमान है। मन इतना बड़ा यो पहलवान है कि यो रसगुल्ले खुआ दे, जूते भी खुआ दे, यो पिटाई भी करवा दे, और यो सारे काम करवा दे। और जब इसकी पिटाई हो है तो ये सोचा है कि भाई ये पिटाई मेरी क्यों हो रही है, अब वो शरीर को दुख हो रहा। अब एक बताओ, किसी किसान ने अपने खेत में एक अमरूद का पेड़ लगाया, बढ़िया बढ़िया सोने सोने उस पर अमरूद लग रही है, किसी ने आकर वो अमरूद देखे, उसकी आंखों ने देखे
और जीव ने उसका स्वाद लेने का जायका लेने के लिए आमंत्रित किया और हाथ पैर उसे आगे तोड़ने के लिए चले। अब जब वो किसान आ गया, अब लठ जब उसके पिछवाड़े पे लगे, कड़वट में लगे, तो उसकी आंख रो दी। बताओ इसमें दोष किसका था? बताओ इसमें दोष किसका था? विचार करने की बहुत जरूरत है भाई बात की। तो इसीलिए मन जो है ये बहुत अन्याय करता है और मन ही सतगुरु से मिला लेता है। जब हम इस मन को शुद्ध, अंतस्करण को शुद्ध कर लेंगे, इस मन को सतगुरु के चरणों में मिला लेंगे। मन कहे विचारों को, जब हमारे विचार शुद्ध होगी तो हमारी सब कुछ आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो क्या बताया कि सत्य शब्द का खंजर पकड़ो। जब हम सत्य और असत्य में फर्क भेद कर लेंगे कि सत्य और झूठ क्या है, तो महाराज कह रहे कि सत्य शब्द का खंजर पकड़ो, मन ही मन समझे। फिर तू जब सत्य को जान जगा, फिर तू अपने मन को स्थिर करके एक सतगुरु के चरणों में ही शीश झुकाता रहेगा। तो महाराज कह रहे कि करे कर्म कौन भोगे करे हंसा, देना रे सी चढ़ाई। तो ये दूसरी कली के द्वारा आपको समझाया जा रहा था। और तीसरी कली क्या दर्शा रही है महाराज रविदास जी की? क्या कह रहे कि खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा रे तन्ने भाई, कि खुद कमावे रोग बढ़ावे, रोग लगा तन्ने भाई, और सच्चा हो के तू आ जरे शरण में, सभी पाप मिट जाई। महाराज रविदास जी कह रहे कि तू खुद ही तो कमा रहा। मान लो तुमने 10 रुपया कमाए, तू अपनी मर्जी से तो कहीं भी खर्च कर सके। सोचो, एक विचारने की बात है, जब हमने 1000 रुपये की मजदूरी करी, वो मजदूरी हमें मिलेगी। हमने अगर वो अच्छी मजदूरी करी तो उस पैसे को हम कहीं भी खर्च कर सकें। अभी जैसे मान लो हमने मेहनत करी, और हमने मेहनत करी कि दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में, दूसरे का धन लूटने में, दूसरे को गाली गलौज करने में, तो ये किसने कमाया? ये खुद ही तो कमा रहा। तो महाराज कह रहे खुद कमाता है, रोग बढ़ाता है, रोग लगा रे तन्ने भाई, और सच्चा होकर तू आ शरण में, सब पाप मिट जाए। कि तू सारे ऐब छोड़ के तू एक सतगुरु की शरण ग्रहण कर ले, तो तेरा निस्तारा निश्चित ही हो जाएगा। इसमें कोई संदेह। जैसे महाराज रविदास जी कह रहे कि जड़ में चेतन आप विराजे, राजा रंग एको शहरी, और कही रविदास डांड नहीं दूंगा, खरी नौकरी मेरी। अब एक बात देखो, महाराज रविदास जी कह रहे कि जब तू एक सत्ता को मान लेगा, अपने अंदर चेतन सत्ता को जागृत कर लेगा, एक सतगुरु की तू भक्ति करेगा। जैसे मान लो अगर कोई तालाब में डूब रहा, तो वो कहेगा बचैयो जी फला जी भगवान जी, बचैयो जी दूसरे भगवान जी, बचैयो तीसरे भगवान जी। और फिर जब मान लो हम डूब रहे, हम कहेंगे हे सतगुरु हमें बचाइए, सतगुरु आएंगे बचा कर ले जाएंगे। तो हमें एक को, यानी कि 100 को पूज्य 100 को दावे मझधार में बह जावे, और हम तो एक को मानने आएंगे। हमारे तो इष्ट, हमारे सतगुरु कौन? संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, वे ही अगम निगम के मालिक है। वे पूर्ण सतगुरु एक मालिक है, जो इस पूर्ण जगत, पूर्ण ब्रह्मांड, पूरे संसार विश्व के एक मालिक, जिन्हें हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से जाना जाते हैं। नाम तो एक सतगुरु का ही है। क्या बताया है कि करे कर्म कौन भुगे करे हंसा, देना रे शीत चढ़ाई। तो लास्ट कली के द्वारा क्या बताया गुरु रविदास जी महाराज ने कि अगले पिछले मिला ले आश्रय, और कड़ीस कर कठिनाई। कि अगले पिछले मिला ले आश्रय, कढ़े से कठिनाई, और कहे रविदास सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति हो जाए। महाराज रविदास जी कह रहे कि अगले पिछले, तू पहले इस बात को समझ ले कि अगले पिछले किसको कहा है। अगले पिछले इसको कहा है कि तेरे एक बालक हो, 2 हो, 4 हो या अनेक हो, उन सब बालकों का एक जगह सिर मिला ले। और जब तू एक जगह सिर मिला लगा, फिर तू एक सत्ता को मानने लगेगा, एक जगह भजन करने लगेगा, तो तेरी गृहस्थी बन गई थी। अब तेरी घरवाली कह रही ना जी मैं तो शेरा वाली के व्रत करूँ। एक लौंडिया कह रही ना मैं तो जुमेरात के जुम्मे के व्रत करूँ। लौंडा कह रहा मैं तो हरिद्वार जाकर कांवड़ लूँगा। अब सारे डूब गए बताओ। इसीलिए एक सतगुरु ही ऐसे निरीक्षा
अजर अमर अविनाशी सतगुरु परमात्मा हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज हैं, जो अगम निगम के स्वयं मालिक हैं। तो जब हम एक सतगुरु को मान लेंगे तो हमारी घर की सत्ता बनेगी, और जब घर की सत्ता बनेगी ना तो जो चाहोगे ना वो पाओगे, जो चाहोगे, जो मन से काट देने एक बार कि वो चाहिए वो मिलेगा। भाई महाराज जी ने कह रहे कि जड़ में चेतन आप विराजे राजा रंग क्या को सैरी, और कही रविदास डांड नहीं दूंगा, खरी मजदूरी दूंगा। तो जब संसार मजदूरी दे रहे तो मालिक की मजदूर रखेगा भाई सारी किसी। सोचो एक बात, तो इसी आधार पर कही रविदास सुनो भाई साधु, सहज मुक्ति हो जाए, कि मुक्ति सहज हो जाएगी। यदि यो प्राण निकले ना तो बहुत जोर पड़ता कि ये जीव पे, जब इस जीव के प्राण निकले यानी कि आत्मा इसमें से निकले तो बहुत जोर पड़े, और जब यो जन्म लेवे ना जब भी बहुत जोर पड़े इस पर, तो यो जन्म मरण यानी कि एक दिन आने का एक दिन जाने का, ये 2 दिन है। जैसे मान लो कहा कि कर मन सतगुरु की भजन बंदगी, छोड़ दुनिया माया का मोह, कि चलना है रहना नहीं, जग में जीवन है दिन दो। तो महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर केवल 2 ही दिन है। एक दिन वो है कि जब तू इस संसार में आया था, एक दिन वो है कि जब तू इस संसार में गया था। तो इसके बीच का जो समय है तू उसको पहचान ले कि तेरा ये समय जो है बीच का, इसकी जो दूरी नाप ले, और इसमें तू जो भी अच्छे बुरे कर्म करेगा उसका फल तुझको निश्चित ही भोगना पड़ेगा। यो एक इस प्रकृति का एक विधान है कि जो जैसा बीज बोवे ना इस धरती के अंदर उसे ऐसा काटना पड़ेगा। यो सतगुरु का वचन है कि इस बीज में जो जैसा बीज बोगा उसे ऐसा काटना पड़ेगा। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, टेकचंद दास रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। आपके लिए वो कामना करता है कि आपका घर सुख में रहे, शांति में रहे, और आप गुरु महाराज के शरण में लगे रहे, और आपके घर में सुख समृद्धि भी आए। ऐसी हम अपने सतगुरु रविदास जी महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, और आपका दिन अच्छा हो, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको बरकत मिले, ऐसी गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। बस यही बात है कि आप अपने आप को जान लीजिएगा। यदि आपने ये बात समझ ली कि आप कौन है, जैसे महाराज कह रहे हैं कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना, और कहाँ लगी तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिरे ढूंढता वो है तेरे पास, तुझ माही क्या तुझको ये समझ नहीं है कि वो परमात्मा तेरे ही अंदर विराजमान है। जिस दिन वो इस शरीर में से निकल जाता है ना यो आत्मा, तो यो आत्मा तो वहीं जा मिले, एक जोत में एक जोत हो जाती है। और यो जो शरीर का, जिस शरीर का है इसे काल का है, यो काल यही मरने मिटने में फूकने में रहे। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, इसकी डोर आपके हाथ में है, आपके मन के अंदर है। आप इसे सुधारना चाहते हो तो गुरु रविदास जी की शरण ग्रहण कर लीजिएगा। हमारा इस पर एक नंबर दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। ये गुरु रविदास महाराज की जो मूल वाणी है उसका प्रचार करना, और गांव-गांव में, शहर शहर में जाकर गुरु रविदास जी महाराज की मूल वाणियों का वर्णन करना, यही हमारा उद्देश्य है कि संसार में जागृति हो और सब अपने कुलगुरु रविदास महाराज अपने इष्ट, अपने रहबर को माने। यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य के साथ में एक जयकारा लगाएंगे और फिर वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर जरूर कर लेना, और एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप इसमें लिखकर भेज सकते हैं। तो बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने आदि धर्म की जय। बोलो साधु सतनाम।